Now we talk about sexual reproduction in animals. So animals में जो sexual reproduction होता है उसमें भी जो मेल सेल्स और फीमेल सेल्स की हम बात करें वो जब फ्यूज करते हैं तभी रिप्रोडक्शन शुरू होता है. So we talk about the cells, the male reproductive cells and female reproductive cells. These reproductive cells are called as gametes. इन reproductive cells को हम gametes कहते हैं. The cells involved in sexual reproduction are called gametes. जो cells sexual reproduction में involve होते हैं हम उन्हें gametes कहते हैं. जो male gamete होते हैं उसको कहा जाता है sperm. जो female gamete है उसको कहा जाता है ovum या फिर egg. उसका डायग्राम हम यहाँ अच्छे से समझ सकते हैं. ये sperm का डायग्राम है और ये एक ओवम या एग का डायग्राम है. We can see in the sperm. Sperm के पास एक टेल है, मिडल पीस है एंड द न्यूक्लियस हेड. हेड में न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन होता है. टेल उसको मोशन में हेल्प करती है इन द लिक्विड so that it can flow and this is the nucleus part which is the main cell body. This is the ovum. ओवम की बात करें, ओवम के अंदर ये सेल मेम्ब्रेन है, उसके अंदर न्यूक्लियस है एंड दिस इज साइटोप्लाज्म इज देयर. और ओवम में लिक्विड भी होता है और ओवम के अंदर वो फूड भी होते हैं, न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं जो उनको फर्टिलाइजेशन के बाद हेल्प करते हैं टू ग्रो. एंड इनके न्यूक्लियस में चाहे स्पर्म का न्यूक्लियस और ओवम का न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस में अपने साथ क्रोमोसोम्स कैरी करते हैं जो क्रोमोसोम्स में डीएनए फीचर्स अपने अपने पेरेंट के उसमें इन्वॉल्व होते हैं. इसमें जो न्यूक्लियस होता है उसमें क्रोमोसोम्स होते हैं मेल क्रोमोसोम्स. इसमें जो न्यूक्लियस होता है उसमें फीमेल क्रोमोसोम्स होते हैं एंड आफ्टर फ्यूजन वो दोनों के दोनों क्रोमोसोम्स मिलकर न्यू ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट करते हैं. देन वी टॉक अबाउट फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन प्रोसेस क्या है? The fusion of a male gamete with a female gamete to form zygote. Male gamete यानी के sperm and female gamete यानी के ovum, उन दोनों का fusion, उन दोनों का मिलना to form a zygote, एक fertilized egg बनाने के लिए जिसको हम कहते हैं zygote. This process is called as fertilization. अब इसको हम बेहतर यहाँ पे अच्छे से समझेंगे. This is an ovum with a nucleus. This is the sperm. तो जब sperm ovum में enter करता है, it breaks its cell membrane, वो उसके अंदर enter कर जाता है and then it leaves the tail, अपनी tail छोड़ देता है और उसके बाद जो sperm का nucleus है वो ovum के nucleus के पास जाके fusion उसका हो जाता है. So here we see nucleus of sperm fusing with nucleus of ovum and they form a fertilized egg that is known as zygote. अब ये जो फर्टिलाइजेशन है ये दो टाइप से होता है. वन इज इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड द अदर इज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन में जो ये स्पर्म और एग का फ्यूजन है, दिस इज टेकिंग प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी. फीमेल बॉडी में स्पर्म्स इंट्रोड्यूस किए जाते हैं और वो स्पर्म्स एग के साथ फ्यूजन फीमेल बॉडी के अंदर ही कर लेते हैं. इस तरीके का फर्टिलाइजेशन ह्यूमन बीइंग्स में देखा जाता है, मैमल्स में देखा जाता है. देन वी टॉक अबाउट एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? ये जो फ्यूजन होता है ये स्पर्म्स का और एग्स का, ये फीमेल बॉडी के बाहर होता है. इस टाइप का एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देखा जाता है फिशेस में, फ्रॉग्स में, जो अपने एग्स को वाटर में छोड़ देते हैं, वहां पे फ्लोट करते हैं और वहां पे स्पर्म्स भी फ्लोट करते हुए उन एग्स के साथ फ्यूजन कर लेते हैं. सो दैट काइंड ऑफ फर्टिलाइजेशन इज आउटसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल और द मेल. सो दैट इज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. Now we talk about the male reproductive system. Male reproductive system में हम यहाँ पे देखेंगे. सबसे पहले इस डायग्राम को अच्छे से समझ लें. Male reproductive system में the main part is testes. Testes which is carried in a muscular pouch that is known as scrotum.
कॉइल ट्यूब जिसको हम कहते हैं एपिडिडाइमस। उसके बाद ये ट्यूब से आगे स्पर्म डक्ट आती है। स्पर्म डक्ट के बाद वो ज्वाइन हो जाती है यूरेथ्रा से। हमने यूरेथ्रा किडनी में भी पढ़ा था। वो यूरेथ्रा से यहाँ पे ज्वाइन हो जाती है। जैसे ही वो यूरेथ्रा से ज्वाइन होती है वहां पे दो ग्लैंड्स आ जाते हैं। वन इज प्रोस्टेट ग्लैंड जो हम ये रेड कलर वाला देख रहे हैं, दिस इज नथिंग बट द प्रोस्टेट ग्लैंड, एंड दिस वन जो ये फ्लावर जैसा हमें दिख रहा है, दिस इज सेमिनल वेसिकल्स। ये सेमिनल वेसिकल्स और ये प्रोस्टेट ग्लैंड, उसके बाद आगे आ जाता है दिस वन द यूरेथ्रा एंड it throws out of the body of the male. So अब इसके बारे में हम एक बार अच्छे से समझ लें that the main reproductive organ is this one, testes. यहाँ पे sperms produce होते हैं। यहाँ से sperms produce होने के बाद वो इस coil tube वाले structure में, जैसे कि एपिडाइमस है, इस coil tube में जाते हैं। उसके बाद वो यहाँ ये वास्ट डिफरेंस है, sperm duct, sperms का जो tube है उसमें जाते हैं। उसके बाद वो वहां से यूरेथ्रा से जाके मिल जाते हैं। जब वो यूरेथ्रा से जाके मिलते हैं, the sperms which are flowing in this sperm duct, उनमें एक लिक्विड ऐड कर दिया जाता है थ्रू सेमिनल वेसिकल्स एंड प्रोस्टेट ग्लैंड। वो लिक्विड हेल्प करता है स्पर्म को फ्लोट करने में, और उस लिक्विड को कहा जाता है सीमेन, जो उनको यूरेथ्रा से बाहर लेके जाता है। Now let us study about this reproductive organ, testes. Testes are the primary reproductive organ in males. They make male gametes called sperms. वो male gametes बनाते हैं, male cells बनाते हैं जिन्हें हम कहते हैं sperms, and also make sex hormone called testosterone. वो और हार्मोन भी बनाते हैं जिनको हम कहते हैं testosterone. Testes lie in a small muscular pouch called scrotum outside the abdomen. Abdomen के बाहर, ये abdomen है, abdomen के बाहर muscular pouch में testes होते हैं। ऐसा क्यों होता है? Because sperm formation requires a lower temperature than the normal body temperature. Sperm formation के लिए somewhat lower temperature is required than our body temperature. The sperms come out and go into the coil tube called epididymis. अभी हमने पढ़ा कि sperm testes से बाहर आते हैं और epididymis जो coil tube है उसमें जाते हैं। Then carried by a long tube called vas deferens. बाद में वो vas deferens में चले जाते हैं, which joins urethra, जो कि बाद में urethra से join कर लेती है। Along the path, seminal vesicles and prostate gland, बाद में seminal vesicles और this one prostate gland जो है, add their secretions to sperm so that they are now in liquid. वो add कर देते हैं अपने secretions sperm में और वो liquid बन जाता है। This liquid is called semen. इस liquid को हम कहते हैं semen. Now we will study about sexual reproduction in animals. So we are studying the female reproductive system here. यहाँ पे अगर हम female reproductive system के बारे में जानेंगे, उनके organs के कौन-कौन से parts होते हैं, वो कैसे function करते हैं। So let us understand with this diagram. इस diagram में हम ध्यान से समझें। The starting part is the vagina, okay. Then the middle part is known as cervix. Then the mother's womb, that is the empty space, ये जो खाली जगह है, that is known as uterus. This is the place where the baby is, the embryo converts into fetus, okay. And then we can see the ovaries. These are the main reproductive organs which produce ovum. ये ovaries हैं जो main reproductive organ है जो ovum या egg को reproduce करते हैं। Then this is the fallopian tube, or we can say the oviduct. Duct, as we know the tube. Oviduct means the place where ovum is moving. So this is the oviduct. There are two oviducts and one in the center is uterus. Now this is what is actually the structure of female reproductive system.
So we have ovaries, we have oviduct, okay, that is also called fallopian tube, and then we have uterus, we have cervix, and then vagina. Now, what is fertilization? Before moving ahead, first let us understand what is fertilization. In human beings, internal fertilization take place. We know that हमने पढ़ा था इंटरनल फर्टिलाइजेशन भी होता है और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन भी होता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन में एग का और स्पर्म का फ्यूजन फीमेल बॉडी के अंदर होता है। सो ह्यूमन बीइंग्स में ये फीमेल बॉडी के अंदर ही फर्टिलाइजेशन होता है वेयर स्पर्म्स एंड एग्स मीट टुगेदर। The sperms move up through cervix. Sperms are introduced in the vagina. Sperms vagina में introduce होते हैं, फिर वो sperms cervix के अंदर जाते हैं into the uterus. Uterus में जाते हैं. From uterus they pass into oviduct. वहाँ से वो oviduct में आगे pass on हो जाते हैं. And here only when egg is released, जब egg यहाँ से ovary से release होता है तो वहाँ पे sperm और eggs का fusion होता है and then fertilization takes place and zygote is formed. ये हम आगे अभी डायग्राम में ध्यान से समझेंगे। Let us see here. This is the structure of the female reproductive system. Here we can see that sperms enter through vagina. यहाँ पे sperms enter हो रहे हैं vagina से and they are moving up in the cervix. Then they are moving in the uterus. Then वो आगे fallopian tube से आगे जाते हैं। Here when egg is released, जब एग रिलीज होता है यहाँ पे एग और स्पर्म का फ्यूजन हो रहा है। यू कैन सी हियर यहाँ पे एग और स्पर्म का फ्यूजन हो रहा है। द फर्टिलाइजेशन इज टेकिंग प्लेस देयर। जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है देन अ जाइगोट इज फॉर्म एंड इस तरीके से जाइगोट दैट इज फर्टिलाइज्ड एग वो बन जाता है। उसके बाद क्या होता है, दिस जाइगोट कीप्स ऑन डिवाइडिंग थ्रू द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। It keeps on dividing into number of cells, hundreds of cells वो divide होते रहते हैं। We can see through the diagram, first 2, 4, then more and more, and number of cells are formed. A ball of number of cells are formed. वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ते जाते हैं and what happens later on, बाद में वो इस ये जो यूट्रस की वॉल है, यूट्रस की लाइनिंग है, it is very soft but thick. वो इस लाइनिंग के अंदर सिंक हो जाते हैं। उसके अंदर वो जो पूरा बॉल होता है सेल्स का वो इसके अंदर सिंक हो जाता है और वहां पे फिर फिक्स हो जाता है। Why? Because this embryo now cells are growing and growing. They need nutrition. They need energy. Till here the ovum, whatever ovum was carrying nutrients with it, अभी तक वो न्यूट्रिएंट में से ही एनर्जी रिलीज हो रही थी। But as soon as their number of cells keep on increasing, so they need more of energy. तो उनको ज़्यादा एनर्जी पाने के लिए उन्हें न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है। So वो यहाँ पे यूट्रस की वॉल में एंटर हो जाते हैं और यहाँ से वो अपना न्यूट्रिएंट्स लेना शुरू करते हैं and then वो धीरे धीरे करके जो है एक बड़े एम्ब्रियो में डेवलप हो जाते हैं, then वो एक फीटस में डेवलप हो जाते हैं। So we can see here embryo gets embedded in the soft and thick lining of uterus and this is known as implantation. ये जो उसका सेल्स का जो बॉल है ये जो यूट्रस के अंदर फिक्स हो जाता है हम इसको कहते हैं implantation. This method is known as implantation. Then we talk about that how when the embryo has converted into a fetus, we can see in the diagram that a baby has developed in the uterus. Uterus के अंदर बेबी डेवलप हो गया है और उस बेबी के चारों तरफ एक वाटरी लिक्विड का एक बलून जैसा बना हुआ है which protects the baby from shocks, from mechanical shock. We can see here one cord is there which is carrying a red nerve and a blue nerves. These nerves are carrying oxygenated blood and deoxygenated blood, means through blood exchange of gases, because the baby is not breathing externally through air, it is getting
the baby is getting oxygen and releasing carbon dioxide, that is the process of respiration is done through blood. Okay, so all the processes, respiration का process है, then nutrition, getting the food, all are done with the help of blood passing through this umbilical cord. This is known as umbilical cord. So this baby is getting the food, that is nutrients, and is also excreting the waste through this blood only, and the exchange of gases, that is getting oxygen, releasing carbon dioxide, वो जो exchange of gases है वो भी इस blood के through ही होता है. And this umbilical cord is connected to the uterus wall with a special disc. एक special disc बन जाती है यहाँ पे between the fetus and the uterus wall. इसको हम कहते हैं placenta. This special disc is known as placenta. Through placenta, यहाँ से ही, ये placenta के through ही मदर के न्यूट्रिएंट्स इस बेबी तक पहुंचते हैं, और रेस्पिरेशन का प्रोसेस भी इस प्लेसेंटा के थ्रू ही, जो ब्लड वेसल्स हैं वो कनेक्टेड है, तो थ्रू दिस प्लेसेंटा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, एंड थ्रू दिस प्लेसेंटा ओनली द बेबी गेट्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स. उस बेबी को सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, रेस्पिरेशन होता है. सारे प्रोसेस के लिए प्लेसेंटा बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड दिस period from development of this embryo, this zygote, this embryo, till the development of a complete baby, till the birth of the baby, this period is known as gestation period. Embryo का full baby में develop हो जाना, वो जो time period होता है उसको हम कहते हैं gestation period. ये around 38 weeks तक होता है, that is around 9 months. So this period is known as gestation period. In normal language we say that the woman is pregnant, so the time period of her pregnancy is 38 weeks, that is also known as gestation period. Now we talk about birth control methods. किस तरीके से पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए बर्थ कंट्रोल मेथड्स जो है वो डेवलप किए गए, सो दैट वी कैन कंट्रोल द ग्रोइंग पॉपुलेशन. अब यहाँ पे हम सर्जिकल मेथड्स की बात करेंगे, मेडिकल मेथड्स की बात करेंगे, एंड फिजिकल मेथड्स की बात करेंगे. सो ऐसे मेथड्स जो बर्थ को रोकते हैं. बर्थ को रोकना मीन्स स्पर्म्स और ओवम के फ्यूजन को रोकना किसी भी मेथड से. उन मेथड्स को हम कहते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं कॉन्ट्रासेप्शन, दैट इज प्रिवेंशन ऑफ प्रेगनेंसी. प्रेगनेंसी को रोकना, प्रेगनेंसी को रोकना हम कहते हैं कॉन्ट्रासेप्शन. और उसके लिए जो हम डिवाइस या जो मेथड यूज करते हैं, या जो हम केमिकल यूज करते हैं, या कोई भी डिवाइस यूज करते हैं, तो उसको हम कहते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव. ओके, नाउ अब हम यहाँ पे ये सारे मेथड्स के बारे में एक करके जानेंगे. सो सबसे पहला मेथड होता है बैरियर मेथड. बैरियर नाम से ही क्लियर है, बैरियर मतलब रुकावट. ओके, तो स्पर्म्स और ओवम को मिलने से रोकने के लिए बीच में अगर हमने कुछ रुकावट लगा दी, सो दैट इज कॉल्ड बैरियर मेथड. अब उसमें हम एक फिजिकल डिवाइस यूज करते हैं, कॉन्डोम और डायफ्राम. कॉन्डोम इज यूज्ड बाय मेल्स एंड डायफ्राम इज यूज्ड बाय फीमेल्स, एंड दे आर यूज्ड टू प्रिवेंट द स्पर्म्स फ्रॉम मीटिंग द ओवम. ये यूज होते हैं स्पर्म्स और ओवम को मिलने से रोकने के लिए. नाउ व्हाट इज सो इम्पोर्टेंट अबाउट दिस मेथड? An important benefit of condom is that it protects a person from sexually transmitted diseases. In short, they are also known as STD, sexually transmitted diseases. ये मेथड भी एक ऐसा मेथड है जो इंसान को इन बीमारियों से प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है, और कोई दूसरा मेथड
बीमारियों से बचाने में हेल्प नहीं कर सकता है। सो व्हिच आर दीज डिजीजेस? गोनोरिया, syphilis and AIDS. Now first of all we talk about these diseases. ये जो गोनोरिया और सिफिलिस है ये बैक्टीरिया से होती हैं। When a person comes in sexually contact with the other person, so during the contact the bacteria gets transferred from one person's body to other person's body and infection is created and उस infection की वजह से गोनोरिया और सिफिलिस जैसी डिजीजेस हो जाती हैं। ये गोनोरिया और सिफिलिस डिजीजेस में दे आर क्योरेबल, उनका ट्रीटमेंट पॉसिबल है। और उन डिजीजेस में होता क्या है, देयर इज अ इरिटेशन ड्यूरिंग द यूरिनेशन और यूरिन के जो ऑर्गन्स हैं, जो यूरिनेशन के जो ऑर्गन्स हैं वहाँ पे इन्फेक्शन हो जाता है। सो ये इन्फेक्शंस जो है बैक्टीरिया से होने वाले उनका ट्रीटमेंट पॉसिबल है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट एड्स इज कॉज्ड बाय एचआईवी वायरस, हम सब जानते हैं वो एक डेडली वायरस है। वो हमारे पर्सन के इम्यून सिस्टम पे अटैक करता है। जो पर्सन का इम्यून सिस्टम होता है दैट इज टू फाइट अगेंस्ट डिजीजेस, वो उस इम्यून सिस्टम पे अफेक्ट करता है और पर्सन की जो एबिलिटी होती है डिजीजेस से फाइट करने की, वो एबिलिटी उसकी कम हो जाती है। सो ये डिजीज का दैट इज एड्स का अभी तक ट्रीटमेंट नहीं फाइंड आउट हुआ है। सो दिस इज अ डेडली डिजीज एंड इट लीड्स टू डेथ ओनली। अगर किसी को एड्स हो जाता है तो वो पर्सन की डेथ हो जाती है। नाउ लेट अस रीड हियर एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। दैट मींस एड्स का फुल फॉर्म क्या है? एक्वायर्ड, आपने किसी और पर्सन की बॉडी से लिया। इम्यूनो, आपकी इम्यूनिटी की डेफिशिएंसी हो गई। इम्यूनो डेफिशिएंसी मतलब आपकी बॉडी में इम्यूनिटी की डेफिशिएंसी होगी। इम्यूनिटी मतलब इट्स अ क्वालिटी ऑफ अ पर्सन टू फाइट अगेंस्ट डिजीजेस। सो इम्यूनिटी की कमी हो गई और ये ऐसा सिंड्रोम है, एक ऐसा ये वायरस है जो आपकी बॉडी में आ जाता है तो आपको एड्स डिजीज हो जाती है। नो अदर मेथड प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट दीस डिजीजेस। ये अभी हमने जाना कि इन डिजीजेस के अगेंस्ट कोई और मेथड प्रोटेक्शन नहीं दे सकता। ओनली बैरियर मेथड दैट इज यूज ऑफ कॉन्डोम और यूज ऑफ डायफ्राम कैन प्रोटेक्ट यू अगेंस्ट दीस डिजीजेस। नाउ वी टॉक अबाउट अनदर मेथड दैट इज केमिकल मेथड। अब हम केमिकल मेथड के बारे में पढ़ेंगे। The females use two types of pills. Chemical मतलब हम कोई केमिकल का यूज कर रहे हैं तो that is used by females because fertilization females की बॉडी में हो रहा है। So females pills लेती हैं। One is oral pill and the other one is vaginal pill. The oral pill contains hormones which stops the ovaries from releasing ovum. वो ovaries को ही stop कर देती हैं कि वो ovum को release भी नहीं करें। सो ये ऐसी पिल्स होती हैं which stop ovaries from releasing ovum। जब ovum ही रिलीज नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन आगे नहीं होगा। Then we talk about vaginal pill. What is vaginal pill? It creates chemicals called spermicides. ये क्या करती है? ये ऐसा केमिकल क्रिएट करती है जिसको हम कहते हैं spermicides which kill sperm, जो sperms को किल कर देते हैं। So in one method ovum is not released, ovum रिलीज नहीं होता है, और दूसरे vaginal pill के मेथड से जो sperms इंट्रोड्यूस होते हैं फीमेल बॉडी में वो sperms को ही किल कर दिया जाता है। So they are prevented from meeting with ovum। इसलिए sperms और ovum का मिलना ही रोक दिया जाता है। So this method is known as chemical method। Now we talk about the third method, intrauterine contraceptive method। इंट्रायूट्रीन मतलब जो यूट्रस होती है फीमेल बॉडी में वहां पे कुछ हम डिवाइस लगाते हैं एंड इट इज अ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। इन शॉर्ट इट इज नोन एज IUC। ओके, अ कॉपर टी, कॉपर वी नो इट इज अ मेटल, तो अ शेप ऑफ टी, कॉपर टी is placed inside the uterus। एक टी के आकार में कॉपर मेटल का बना हुआ जो है वो यूट्रस के अंदर रख दिया जाता है जिससे कि इम्प्लांटेशन
यूट्रस की वॉल में कहीं भी इम्प्लांटेशन जो होता है वो नहीं हो पाता है। हमने इम्प्लांटेशन पढ़ा था पहले कि जो एम्ब्रियो होता है, जो जाइगोट होता है, वो यूट्रस की वॉल में फिक्स हो जाता है अंदर। वो उसका फिक्स होना ही अगर हम रोक देंगे, सो जो जाइगोट अगर बन भी जाता है तो जाइगोट सीधा जो है फीमेल बॉडी से बाहर हो जाएगा और उसका आगे डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। सो इट प्रिवेंट्स द इम्प्लांटेशन ऑफ द फर्टिलाइज्ड एग इन द यूट्रस। वो फर्टिलाइज्ड एग यानी जो जाइगोट है उसका यूट्रस में इम्प्लांटेशन को रोक देता है। Now we talk about another method, surgical method. Surgical method में क्या होता है, सर्जरी होती है and this method is available for both males and females. In males, a small portion of sperm duct is removed. Males में क्या होता है, हमने कल पढ़ा था, हमने वो पहले पढ़ा था अभी कि sperm duct एक ट्यूब होती है जो sperms को टेस्टिस से यूरेथ्रा तक लेकर जाती है एंड देन आउट ऑफ द बॉडी। वो स्पर्म डक्ट का ही अगर हम पोर्शन कट कर देते हैं, सो द इट प्रिवेंट्स द फ्लो ऑफ स्पर्म और वो स्पर्म्स को बाहर आने से रोक लेंगे। और वो जो दोनों एंड्स होंगे उन दोनों एंड्स को अच्छे से टाई अप कर दिया जाता है सर्जरी के थ्रू। सो दिस इज द सर्जिकल मेथड जहां पे स्पर्म्स का बॉडी से बाहर आना ही स्टॉप कर देते हैं। अब हम स्पर्म डक्ट को वास डिफरेंस के नाम से भी जानते हैं। सो इस मेथड को हम वैसेक्टोमी भी कहते हैं। In females, a small portion of oviduct is removed to prevent eggs from entering oviduct. अब फीमेल्स में भी एक सर्जिकल मेथड होता है। यहाँ पे जो ट्यूब होती है वो ओविडक्ट है। सो ओविडक्ट को भी अगर हम कट कर देंगे, then also the flow of the path of egg and sperms, जो पूरा रास्ता है एग और स्पर्म के मिलने का, वो रास्ता ही अगर हमने कट कर दिया, सो एग और स्पर्म नहीं मिल पाएंगे। और क्योंकि वो एक ट्यूब है, सो दिस सर्जिकल मेथड इज नोन एज ट्यूबेक्टोमी। इट प्रिवेंट्स द एग फ्रॉम एंटरिंग ओविडक्ट। अगर हमने ओविडक्ट को कट कर दिया, सो ओवरीज से जो रिलीज हुआ जो एग है वो ओविडक्ट तक नहीं पहुंच पाएगा, वो रास्ता ही बंद कर दिया है हमने। सो वो ओविडक्ट तक नहीं पहुंच पाएगा, तो अगेन स्पर्म और एग नहीं मिल पाएंगे। दिस मेथड इज नोन एज ट्यूबेक्टोमी। सो अभी हमने दो मेथड पढ़े। इन मेल्स इट इज नोन एज वैसेक्टोमी, cutting sperm duct, and in females cutting the oviduct, so it is known as tubectomy.